हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपना टॉपिक शुरू किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द प्लांट, और हमने बेटा जी अपना पहला टॉपिक खत्म किया है डिफरेंट टाइप ऑफ द मूवमेंट विद इन द प्लांट। अब सेकंड टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, वो टॉपिक आता है बेटा जी फोटो पैराडिज्म। वर्ड का क्या मतलब है, दो हिस्से कर दो वर्ड के। फोटो बोले तो लाइट, पैराडिज्म मतलब पीरियड मतलब ड्यूरेशन, कि प्लांट को जो डेली डे लेंथ में जो लाइट का ड्यूरेशन मिलता है या जो उसे फोटो पीरियड मिलता है वो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मैंने वर्ड तो बोल दिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट मैं स्पेशली अगर बात करूं तो मैं कहूंगा इट अफेक्ट फ्लावरिंग। तो मैं सिंपल से वर्ड बोलूंगा बेटा जी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट दैट इज अवेलेबल टू ए प्लांट अफेक्ट द फ्लावरिंग विद इन द प्लांट। वो प्लांट में क्या अफेक्ट करता है, फ्लावरिंग। नाउ पॉइंट आता है सर ड्यूरेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या, मतलब क्या यहां पे एक रेफरेंस पॉइंट है कि सर हम उससे ज्यादा देंगे या उससे कम देंगे तो उससे फ्लोरिंग डिस्टर्ब होगी। यहां कुछ वर्ड तो हमें समझना पड़ेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, पूरे मैग्नीज्म को समझेंगे यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे आपका। पर पहले मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, उसको देख लेते, फिर हम उसकी थोड़ी डिस्कवरी की बातें करेंगे और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलेगा बेटा जी, तो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है फोटो पीरियड। क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, द अफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो मैंने बोला बेटा डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स, यहां मैंने बोला द अफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड और डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने ये वर्ड तो लिखा है, बट मैं स्पेसिफाई अगर करूं तो मैं कहूंगा आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द फ्लोरिंग इज कॉल्ड फोटो पैराडिज्म। ये तो है डेफिनेशन। नाउ द पॉइंट अराइज, सर किसने डिस्कवरी की थी और कैसे इसकी डिस्कवरी हुई। तो हम कहेंगे बेटा जी यहां पे इट इज फर्स्ट टाइम स्टडीड बाय द गार्नर एंड अलर्ड। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा जी, गार्नर एंड अलर्ड। कब की बेटा जी, 1920 में। कैसे की, जब वो काम कर रहे थे बेटा जी वहां पे व्हाइल वर्किंग ऑन द मैरीलैंड वेराइटी ऑफ द टोबैको। मैरीलैंड वेराइटी ऑफ द टोबैको पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने ये देखा कि फ्लावरिंग का जो पैटर्न है बेटा जी अफेक्टेड हो जाता है बाय द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट। अब आप कहोगे सर क्या देखा उन लोगों ने, क्या क्या उन लोगों ने, तो चलेगा जानते उस बात को बेटा जी। यहाँ पे ये तो था जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा जी। अब आता है उन्होंने कैसे काम किया, क्या काम किया उन्होंने, क्या ऑब्जर्व किया, क्या स्टडी किया उन्होंने टोबैको प्लांट पे, देखते हैं बेटा जी। पहले नॉर्मल कंडीशन को समझते हैं। टोबैको प्लांट फ्लावरिंग इन विंटर। अब जरा वर्ड समझ के देखो, विंटर में हमारे दिन की लेंथ छोटी होती है और नाइट की लेंथ बड़ी होती है। इस वर्ड का क्या मतलब है, बस सुबह सूरज उगता है करीबन 6, 6:30, 7 बजे तक तो सूरज उगता है, मतलब दिन आपका सूरज उगने का टाइम होता है, मतलब सूरज का सनराइज का टाइम होता है बेटा जी यहाँ पे 6 to 7 AM। और शाम को हम देखते हैं 5 PM तक और 5:30 PM तक आपका सनसेट हो जाता है, सूरज छुप जाता है। तो 6 बजे निकला, 5:30 बजे बंद हो गया, मतलब ओनली 11.5 आवर उसे मिले बेटा जी यहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट नाइट, तो नाइट कवर कैसे यहाँ पे ज्यादा है। और जैसे जैसे आप विंटर में आगे बढ़ते हो डे की लेंथ छोटी होती जाती है और नाइट की लेंथ क्या हो रही है बेटा जी यहाँ पे आपकी बड़ी हो रही है। तो मतलब डे लेंथ ड्यूरेशन ऑफ लाइट कैसा होता है बेटा जी, कम होता है विंटर में, जबकि ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा होता है बेटा जी समर में। सही बात पकड़ में आ रही है। मैंने कहा ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा होता है समर में। आजकल देखते होंगे आप लोग यहाँ पे सुबह 5:30 बजे और आप ये कह सकते हो 6 AM पे सनराइज हो जाता है एंड शाम को 7:30 और 7 PM तक सनसेट नहीं होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट कैसा है, ज्यादा है, अप्रोक्स 13 आवर का ड्यूरेशन ऑफ लाइट है। जबकि विंटर में क्या रहता है, इतना ड्यूरेशन नहीं रहता। इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट समर में और विंटर में वेरी करता है। यहां तक की बात सॉलिड है। आगे देखिए उन्होंने क्या देखा, एक टोबैको का प्लांट इन द नॉर्मल कंडीशन फ्लावरिंग करता है इन द विंटर। नॉर्मल कंडीशन में फ्लावरिंग करता। अब उन्होंने क्या किया, इसी टोबैको को प्लांट को इंड्यूस flowering in summer by providing artificial
डार्क। जरा वर्ड को समझो, वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया उन लोगों ने, क्या किया, टोबैको प्लांट को उन्होंने रखा एक ऐसी जगह पे जहां उन्होंने लाइट का ड्यूरेशन कम कर दिया। बट उस टाइम पे टाइम पीरियड क्या था बेटा जी, यहाँ पे समर चल रही थी, बट समर में उन्होंने उस प्लांट को जो लाइट का ड्यूरेशन था वो क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब जब जितने घंटे से लाइट चाहिए थी, मतलब विंटर में जब वो फ्लावरिंग करता है, जब उसे जितने घंटे लाइट मिलती है, उन्होंने उतने ही आवर्स की लाइट अवेलेबल करवा दी उस प्लांट को यहाँ पे, इन द केस ऑफ द समर। समर में वो उन्होंने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी, तो उन्होंने क्या देखा, उस प्लांट के समर में ही फ्लावरिंग आ गई। ओके, उन्होंने एक केस क्या किया, उन्होंने विंटर में फोटो पीरियड इंक्रीज कर दिया। मतलब क्या बात का, यहां पे उन्होंने उसी प्लांट को विंटर के अंदर ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा दिया, तो क्या देखा, विंटर में जो प्लांट फ्लोरिंग करता है उसकी फ्लोरिंग क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। मैं लिखूंगा बेटा जी यहां पे, फ्लोरिंग इनहिबिटेड, फ्लोरिंग inhibited in winter when photo period increase। मतलब क्या इस बात का, दोबारा समझ कर देखो, बहुत ही छोटी सी बातें समझा रहा हूं आपको। यहां पे गार्नर अलर्ट काम कर रहे थे विंटर में ग्रो करने वाले एक प्लांट जिसका नाम था टोबैको, जिसकी वैरायटी का नाम था मैरीलैंड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, ये जो स्पीशीज है टोबैको की बेटा जी नॉर्मल फ्लोरिंग करते हैं विंटर में, जब मेनली ड्यूरेशन ऑफ लाइट समर के कंपैरिजन क्या होता है, कम होता है। उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली कंडीशन क्रिएट की लैब में, और उन्होंने समर के अंदर उस प्लांट को ड्यूरेशन ऑफ लाइट इतना दिया जितना कि उसे विंटर में मिलता है। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल डार्कनेस को इंड्यूस करके फोटो पीरियड को डिक्रीज कर दिया समर में, और जब वो ऐसा करते तो उन्होंने क्या देखा, उस प्लांट के फ्लोरिंग हो गई समर में ही। जो प्लांट विंटर में फ्लोरिंग करता है वो समर में फ्लोरिंग करता है, जब उसके ड्यूरेशन ऑफ लाइट हम समर में क्या कर दे, अगर कम कर दे तो चलिएगा। जो प्लांट नॉर्मल कंडीशन में विंटर में फ्लोरिंग करता है, हमने विंटर में उस प्लांट को आर्टिफिशियल लाइट दी यहां पे, और हमने उसका ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या कर दिया बेटा जी, यहां पे इंक्रीज कर दिया। और हमने क्या ऑब्जर्व किया, उस प्लांट के फ्लोरिंग नहीं आती। अरे विंटर में आनी चाहिए थी उसे फ्लोरिंग, बट हमने फोटो पीरियड बढ़ा दिया तो उसकी फ्लोरिंग क्या हो गई, यहां पे इनहिबिट हो गई। इसका मतलब ये जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, इसका कहीं ना कहीं बेटा जी यहां पे आपका योगदान है फ्लोरिंग के अंदर। तहकीकात आगे बढ़ी कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो हमने क्या पाया, अब जरा उस वर्ड को देखना, उसमें क्या होता है, क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को समझना। पर चलो उस मैकेनिज्म को समझाने से पहले मैं कुछ और बातें आपसे करता हूं इस फोटो पीरियड के हिसाब से, कि कौन प्लांट को कितना ड्यूरेशन चाहिए बेटा जी यहां पे, उसके भी यहां पे हमने टोटल पूरे प्लांट्स को बेटा जी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किन 3 कैटेगरी में बेटा जी, यहां पे हमने कहा एक कैटेगरी का नाम होता है बेटा जी SDP, जिसका फुल फॉर्म होती है बेटा जी यहां पे शॉर्ट डे प्लांट। एक कैटेगरी का नाम रखा है बेटा जी हमने यहां पे LDP, फुल फॉर्म होती है बेटा जी यहां पे लॉन्ग डे प्लांट। और तीसरी कैटेगरी होती है बेटा जी NDP, मतलब न्यूट्रल डे प्लांट। अब आप कहोगे सर क्या मतलब इन बातों का, जरा वर्ड को समझ के देखो। मैंने क्या लिखा है बेटा जी, शॉर्ट डे प्लांट, मतलब प्लांट इन विच फ्लोरिंग is induced when light duration या नहीं, अच्छी डेफिनेशन लिखते हैं, प्लांट विच रिक्वायर photo period less than critical photo period
फॉर फ्लोरिंग। मेरे इस वर्ड पे ध्यान देना, लेस पे, और मैंने यहां पे एक रेफरेंस सेट कर दिया। रेफरेंस क्या है बेटा जी? यहां पे क्रिटिकल फोटो पीरियड। जरा वर्ड को समझ कर देखो कैसे समझाते हैं हम इस बात को। आपको अगर ध्यान हो अपने मम्मी पापा से डिस्कस करना इस बात को, यहां पे हम मेनली मस्टर्ड के प्लांट को कब हम ग्रो करते, कब हम उसकी यहां पे शुरुआत करते खेतों में यहां पे, तो आपको पता लगेगा या आपको पता होगा मेनली अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में हम सरसों को बेटा जी यहां पे आपका खेतों में बोने का काम करते हैं यहां पे। अब जरा सोचिएगा, हमने ग्रो किया मस्टर्ड को विद इन द अक्टूबर मंथ। उस टाइम पे मेनली सर्दी बहुत ज्यादा शुरू नहीं होती है। हम ये कहते हैं उस टाइम पे मेनली डे की लेंथ कैसी बेटा जी यहाँ पे बड़ी है, और वो प्लांट इजिली अपने आप को ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है और अपने आप को यहाँ पे ग्रो करना शुरू करता है। बट उसकी फ्लोरिंग इंड्यूस होती है विद इन द जनवरी, जैन के मंथ में जाके उसकी फ्लोरिंग इंड्यूस होती है। अब जरा वर्ड को समझ कर देखो, उसे ग्रो होने के लिए जो लाइट ड्यूरेशन चाहिए था वो कब ग्रो हो रहा था? विद इन द अक्टूबर के मंथ में, जब उसका ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या था? बहुत ही ज्यादा था। बट फ्लोरिंग इंड्यूस उसने कब की? जैन के मंथ में, जब मेनली उसे फोटो पीरियड उस ग्रोइंग टाइम से कैसे मिल रहा था बेटा जी? लेस मिल रहा था। तो मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जो मिनिमम चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए, उससे कम उसे जब ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलेगा तब जाके जो फ्लोरिंग करेगा, मैं कहूंगा ऐसा प्लांट जो होगा वो कहलाएगा बेटा जी यहां पे शॉर्ट डे प्लांट। दोबारा मेरे वर्ड पर ध्यान देना बेटा जी, यहां पे प्लांट विच रिक्वायर फोटो पीरियड लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर द फ्लोरिंग, जिसे फोटो पीरियड चाहिए, जिसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, और मैं कहूंगा क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन से कम जिसे क्या चाहिए बेटा जी यहां पे आपको, जिसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए फॉर द फ्लोरिंग, ऐसा जो प्लांट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहां पे? एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, शॉर्ट मतलब छोटे दिन, मतलब जिसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम चाहिए फॉर द फ्लोरिंग। बट किससे कम चाहिए? तो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया क्रिटिकल। ये क्रिटिकल क्या है कि भाई हमने जब उसे ग्रो किया तब उसे क्या लाइट ड्यूरेशन मिल रहा था, और जब वो फ्लोरिंग करता है तो उसे क्या लाइट ड्यूरेशन मिलता है। उन दोनों में डिफरेंस को देखो, क्या उसे अब ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है। अगर उसे कम मिल रहा है तो किस कैटेगरी में आता है? एसडीपी में आता है। और अगर ग्रोइंग वाली कंडीशन उसे ज्यादा मिल रहा है तो वो किस में आता है? आपका लॉन्ग डे में। जैसे कि एग्जाम्पल यहीं से उठाते हैं, सर वीट भी सर्दी में बोया जाता है, मस्टर्ड भी सर्दी में बोई जाती है, बट अपने पेरेंट्स से पूछो बेटा जी कि आपने जब बातें की कि सर हम खेती करते हैं यहाँ पे मस्टर्ड की भी सर्दी में और वीट की भी सर्दी में, बट दोनों का टाइम अलग अलग है बेटा जी ग्रो करने का। यहाँ पे हम मेनली मस्टर्ड को ग्रो करते हैं इन द अक्टूबर, वहीं पे बेटा जी हम यहाँ पे वीट को ग्रो करते हैं इन द एंड ऑफ द, और मैं कहूंगा इन द नवंबर के मंथ में, नवंबर के भी मिड ऑफ द नवंबर से आगे जाके हम नवंबर के एंड में जाके बेटा जी हम ग्रो करते हैं वीट के प्लांट को। अब देखो अक्टूबर से जब आप नवंबर में जाते हो, जितना जितना आप सर्दी में आगे बढ़ रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या हो रहा है बेटा जी आपका यहाँ पे? कम हो रहा है। बट मैं आपको बता दूं उसके फ्लोरिंग आती है बेटा जी आपका नियर बाई ऑफ द एंड ऑफ द फरवरी, और मार्च के बिगनिंग में आप कह सकते हो फरवरी के एंड में जाके उसके फ्लोरिंग आती है। अब अगर आप ड्यूरेशन ऑफ लाइट देखोगे बेटा जी यहाँ पे, तो नवंबर के मंथ में ड्यूरेशन ऑफ लाइट कंपेयर टू फरवरी से कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। अब बोया तो हमने ग्रो तो वीट को भी सर्दी में किया है, बट इससे जिस टाइम पे हमने ग्रो किया उस टाइम पे फोटो पीरियड क्या था? कम था। पर जब इसने फ्लोरिंग इंड्यूस की उस टाइम पे कैसा ज्यादा है। तो वीट किस कैटेगरी में आता है बेटा जी? यहाँ पे लॉन्ग डे की कैटेगरी में आता है। मेरे वर्ड को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटा सा वर्ड मैं बोल रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, फोटो पैरेडिज्म। फोटो वर्ड का क्या मतलब है बेटा जी? लाइट। पैरेडिज्म वर्ड का क्या मतलब है? ड्यूरेशन, कि भाई कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट मिलता है एक प्लांट को, उससे उसकी फ्लोरिंग क्या होती है? अफेक्ट होती है। तो मैं एक लाइन बोलूंगा बेटा जी, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट द फ्लोरिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोरिंग प्लांट आर ऑफ 3 टाइप। पहले टाइप का नाम क्या है बच्चा यहाँ पे? शॉर्ट डे प्लांट, छोटे दिन वाले प्लांट, मतलब दे रिक्वायर लेस ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर द फ्लोरिंग देन द क्रिटिकल पीरियड। दे रिक्वायर less duration of light than the critical duration of light for the flowering, they are known as short day plant। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो मैं कहूंगा चलिएगा बेटा जी यहाँ पे सबसे पहले बातें करते हैं आपका राइस, बातें करते हैं बेटा जी यहाँ पे मस्टर्ड, अभी बेटा जी आपने बातें की यहाँ पे टोबैको, और बातें कर लो बेटा जी यहाँ पे
sugar cane. These are the few example of the short day plant. ठीक बात है. अब मैं यहां डेफिनेशन क्या लिखूं बेटा जी? These plant require duration of light more than, मेरे वर्ड पे ध्यान देने बेटा जी, more than critical duration of light. इन्हें क्या चाहिए बेटा जी? यहां पे ज्यादा चाहिए, मतलब दोनों के अंतर समझो. ये मेनली कम मिलेगी लाइट तो फ्लोरिंग करेंगे, और ये वो है जिनको फ्लोरिंग के लिए लाइट कैसे चाहिए बेटा जी? यहां पे ज्यादा चाहिए. एग्जांपल क्या कह सकते हो बेटा जी? यहां पे आप कह दो, अभी आपने बोला बेटा जी यहां पे व्हीट, रेडिस, और बातें कर सकते हो बेटा जी यहां पे सुगर बीट. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट. ठीक बात है. अब यहां देखिएगा नाम मैंने क्या लिखा है बेटा जी? न्यूट्रल डे प्लांट, और हम इन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट प्लांट, जहां मेनली ड्यूरेशन ऑफ लाइट से फर्क नहीं पड़ता है. मैं कहूंगा उन्हें क्रिटिकल पीरियड जितना ही लाइट चाहिए वो क्या होंगे बेटा? ना तो उन्हें कम चाहिए ना ही ज्यादा चाहिए, जो उन्हें मिल रहा है उसी में क्या कर ले? फ्लोरिंग कर ले. मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी? यहां पे आपके न्यूट्रल डे प्लांट. मैं कहूंगा बेटा जी photoperiod mainly do not affect flowering, or they require intermediate duration of light for flowering. उन्हें क्रिटिकल वाला ही टाइम मिल जाए या उससे ऊपर नीचे थोड़ा मिल जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता बेटा, जहां लाइट का मेनली टाइम पर अफेक्ट नहीं करेगा. ऐसे क्या है यहां पे आपके न्यूट्रल डे प्लांट. ठीक बात है. एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाई देगा बेटा जी टोमेटो, आपकी पी की वैरायटी है कुछ, आर बिलोंग टू द न्यूट्रल डे प्लांट. ठीक बात है. यहां पे अब आपके दिमाग में लॉजिक आएगा, सर लाइट से फ्लोरिंग का अफेक्ट होने का क्या लॉजिक है? तो मैं कहूंगा बेटा जी जैसे हमने बातें की थी पहले बेटा जी यहां पे नेस्टिक मूवमेंट वाले में, उसमें बेटा जी मैंने आपको वर्ड यूज किया था बेटा जी यहां पे आपका फाइटोक्रोम. यहां भी फाइटोक्रोम का फर्क पड़ता है. फाइटोक्रोम का लेवल जो है बेटा जी ये चाहिए उसे यहां पे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल दैट इंड्यूस फ्लोरिंग. अब वो क्या है उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम पढ़ के देखते हैं. चलेगा बेटा जी क्या है वो जो अफेक्ट करेगा? यहां पे सेम वही बातें करूंगा जो बातें पहले की थी, बस थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे ऐड करेंगे. जरा वर्ड को समझना क्या है कंसेप्ट. देखो जरा, ये हमारा प्लांट है. सपोज कीजिएगा ये प्लांट के यहां नोड बैठी है, बड बैठी है बेटा जी. सर ये बड बैठी है जहां पे फ्लोर इंड्यूस होना है, बट फ्लोर यहां आ नहीं रहा. क्यों नहीं आ रहा? जरा वर्ड को समझ के देखते हैं. अब हमने कहा यहां पे ये होता है लीव्स. लेट अस सपोज कीजिएगा सर ऐसे लाइट जो है वो रिसीव कर रहा है यहां पे लीव्स. तो पहली बात बेटा जी यहां पे पहला क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है फोटो पीरियड का रिसेप्टर कौन है? मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट को समझने वाला कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट को बेटा जी यहां पे स्टडी करता है. तो वो कौन सा है बेटा? रिसीव कौन करता है सिग्नल को? यहां पे लीव्स वो रिसेप्टर है बेटा जी. यहां पे इस स्टिमुलस को लेने वाले कौन है? लीव्स है. पहले पॉइंट को याद रखना. तो मैं कहूंगा फोटो पीरियड के जो रिसेप्टर है वो क्या है बेटा जी? लीव्स है. यानी कि आपको बता दूं अगर आप एक प्लांट के सारे पत्तों को तोड़ दोगे तो उससे आप चाहे कोई ड्यूरेशन ऑफ लाइट दे दो बेटा जी यहां पे वो कभी फ्लावरिंग इंड्यूस ही नहीं करेगा. आप चाहो तो अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यहां पे कोई भी प्लांट जो समर में फ्लावरिंग करता है, विंटर में फ्लावरिंग करता है, उसके सारे पत्तों को तोड़ दो,
वो फ्लोरिंग ही नहीं करेगा, उसकी फ्लोरिंग टोटली कैसे हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरिंग को अफेक्ट करता है फोटोपीरियड, और फोटोपीरियड के लिए जो स्टिमुलेट को जो रिसीव करता है, जो उस फोटोपीरियड के सिग्नल को रिसीव करता है, जो लाइट ऑफ ड्यूरेशन को जो बेटा जी यहाँ पे रिसीव करता है, वो कौन है बेटा जी यहाँ पे आपका रिसेप्टर कौन है, यहाँ पे ल्यूज है। ल्यूज के अंदर सारा काम होने वाला है। क्या होता है जरा उस वर्ड को समझते हैं, पर पहले वर्ड को समझना, ल्यूज में सारी घटना घटित होती है। अगले वर्ड पे आते हैं। ल्यूज के अंदर बेटा जी एक आपका केमिकल बैठा होता है, उसका नाम होता है बेटा जी फाइटोक्रोम। मैं पहले बता चुका हूं उसके बारे में। ये जनाब दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे पीआर और एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे पीएफआर। और पीआर यहां पे रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बन जाता है पीएफआर, फार रेड। और फार रेड वाला जनाब यहां पे बेटा जी आपकी फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्या बन जाता है यहां पे पीआर। तो इसका मतलब एक प्लांट में फोटो पीरियड की बात को समझ के देखो, अगर किसी प्लांट को फोटो पीरियड ज्यादा चाहिए, मेरे वर्ड को सुनना है बेटा जी, एक प्लांट को अगर फोटो पीरियड ज्यादा चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, तो मतलब उसे ये ज्यादा मिलेगा, तो उस प्लांट के लिए पीएफआर क्या होगा, ज्यादा होगा। जिस प्लांट को 100 डे प्लांट उसे छोटा दिन चाहिए, मतलब रात लंबी चाहिए, तो उसके केस में पीआर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब पीआर और पीएफआर का रेशियो अफेक्ट करेगा किसको बेटा। तो मैं एक वर्ड बोलता हूं यहां पे, पीआर पीएफआर रेशियो अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजन केमिकल विद इन लीव्स। समझ लो, और बात को हमने क्लियर कर दिया। इस पत्ते के अंदर बेटा जी यहां पे केमिकल बैठा फाइटोक्रोम, उसकी दो फॉर्म है, या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो मैं कहूंगा उसका अपने अप्रोप्रिएट रेशियो होगा फोटोपीरियड के हिसाब से, कि कम मिला है ज्यादा मिला, उसके भी पे इन दोनों का अमाउंट वेरी करेगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे अब जो भी रेशियो होगा पीआर का, पीएफआर का, वो रेशियो अफेक्ट करेगा किसको बेटा जी, यहां पे सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजन केमिकल। एक केमिकल बनता है पत्ते के अंदर, उस केमिकल का नाम क्या है बेटा, जहां पे फ्लोरिजन। हमने नाम ऐसा क्यों रखा, क्योंकि फ्लोरिंग को इंड्यूस करेगा, तो हमने बोला ये फ्लोरिजन केमिकल बनता है पत्तों में। बट इस केमिकल का बनना डिपेंड करता है रेशियो ऑफ द पीआर एंड द पीएफआर। तो मैं कहूंगा ये रेशियो जो है बेटा जी, ये रेशियो जो ये अफेक्ट करता है पीएफआर और पीआर का रेशियो अफेक्ट करता है फ्लोरिजन के केमिकल को बनने को। ये जो होता है बेटा जी यहां पे फ्लोरिजन, ये बेटा जी यहां पे इंड्यूस करता है फ्लोरिंग। अब मेरी बात को कनेक्ट करके देखो, अगर सर हमने सारे पत्ते तोड़ दिए तो मतलब ये फ्लोरिजन कभी नहीं बन पाएगा। फ्लोरिजन अगर नहीं बनेगा तो वहां पे कभी फ्लोरिंग की इंड्यूस नहीं होगा। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी, इस बर्ड के पास एक्चुअली क्या होता है, यहां पे सिंथेसाइज होता है बेटा जी आपका फ्लोरिजन। फ्लोरिजन का होता है फिर बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन टू द बर्ड, और यहां पे फिर इंड्यूस होके क्या बनता है बेटा जी आपका यहां पे फ्लोर। आप कह सकते हो उसका ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सिलरी नोड के पास में, ट्रांसपोर्ट टू द ऑक्सिलरी नोड एंड इंड्यूस फ्लोरिंग। मैंने हर बात क्लियर करने की कोशिश की है बेटा जी, जरा दोबारा एक बार बातों को कर लेते हैं। लाइट का जो ड्यूरेशन होता है बेटा जी, उसे रिसीव करता है पत्ता। पत्ता कैसे रिसीव करता है, मैं कहूंगा पत्ते के अंदर बेटे केमिकल होता है, उसका नाम होता है फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम की दो फॉर्म, या तो पीआर है या फिर पीएफआर है। अब अगर उसे लाइट मिली तो क्या होगा, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीआर क्या बन जाएगा, पीएफआर बन जाएगा। पर जैसे रात होगी तो रात में जो बेटा जी वेवलेंथ ऑफ द लाइट अवेलेबल है वो कम है, तो मैं कहूंगा वहां पे फार रेड लाइट है बेटा जी। यहां पे तो हमने कहा फार रेड की जो लाइट है बेटा जी, इसको एब्जॉर्ब करके पीएफआर क्या बन जाता है, पीआर बन जाता है। इसका मतलब दोनों ये फॉर्म इंटरचेंजेबल है। अब जरा सोचिएगा, मैंने कहा भाई ये प्लांट 100 डे प्लांट है, वर्ड को जरा कनेक्ट कीजिएगा, 100 डे प्लांट। तो मैं कहूंगा बेटा जी 100 डे अगर प्लांट, इस वर्ड का क्या मतलब है, आपने कहा ये है फाइटोक्रोम रेड और ये है फाइटोक्रोम फार रेड।
ये एब्जॉर्ब होता है रेड लाइट को लेके, और ये इसमें एब्जॉर्ब होता है बेटा जी फार रेड को लेके, और ये प्लांट है शॉर्ट डे। मतलब क्या है इस बात का, इसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अब अगर ड्यूरेशन ऑफ लाइट कम होगा तो इसको फार रेड क्या मिलेगा, यहां पर ज्यादा मिलेगा। और फार रेड अगर ज्यादा मिलेगा तो पी रेड कैसा होगा, उसमें ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे पी रेड अपॉन पी एफ आर इज ग्रेटर देन 1। समझ के देखो ना बेटा, मैंने क्या समझाया आपको, आपके सामने जो कुछ है, यहां पे कुछ भी चीज आपसे छुपी नहीं है, देखिएगा बेटा जी। मैंने कहा फाइटोक्रोम जो रेड है, ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब दिन में जो लाइट है विजिबल स्पेक्ट्रम में, उसने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर क्या बन गया बेटा जी, यहाँ पे फाइटोक्रोम फार रेड बन गया। रात के अंदर जब वेवलेंथ ऑफ लाइट कम हुई तो उसने क्या किया, उस लाइट को पकड़ के बेटा जी रेड में कन्वर्ट हो गया। दोनों इंटरचेंजेबल फॉर्म है। अब जरा सोचिएगा, ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब उसे छोटा दिन चाहिए, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या चाहिए, कम चाहिए, उसे नाइट ज्यादा चाहिए। मैं एक वर्ड बोल सकता हूं, शॉर्ट डे प्लांट आर एक्चुअली लॉन्ग नाइट प्लांट। अरे छोटा दिन है तो रात लंबी है, तो मैंने बोला दे आर द लॉन्ग नाइट प्लांट। ठीक बात है। तो मैंने कहा बेटा जी यहां पे सोचिएगा, रात अगर उसे लंबी मिली तो इसका क्या मतलब है बेटा जी, यहां पे उसके अंदर जो फार रेड है बेटा जी, ये लाइट उसे ज्यादा मिली, तो रेड का सिंथेसिस क्या हो गया बेटा जी, यहां पे ज्यादा हुआ। तो मैं कहूंगा भाई इसका मतलब फाइटोक्रोम रेड इज मोर इन कंसेंट्रेशन इन द फार रेड। सही बात है। तो मैंने कहा ये रेशियो कैसे ग्रेटर देन 1, और ये रेशियो जब ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो ये इंड्यूस करता है, दिस रेशियो इंड्यूस फ्लोरिजन सिंथेसिस, एंड इसने इंड्यूस किया बेटा जी तो ये रेशियो किसके लिए है बेटा जी, फॉर द शॉर्ट डे प्लांट के लिए। ठीक बात है। अब जरा इसके अंदर समझ के देखो, इसके केस में समझो वही सेम कहानी को लगाओ बेटा जी। सर ये फाइटोक्रोम रेड है, ये चेंज होता है फाइटोक्रोम फार रेड में बाय एब्जॉर्बिंग द रेड लाइट। सर ये जनाब इसमें चेंज होते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द फार रेड लाइट। सर ये प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट, मतलब ये प्लांट है शॉर्ट नाइट प्लांट है। सर उसे छोटी रात चाहिए, मतलब उसे ज्यादा रेड चाहिए, उसे ये कम मिल रहा है। अब उसे अगर ये कम मिल रहा है तो इसका मतलब अगर आप बातें करोगे यहां पे पी आर अपॉन में एफ आर, तो ये रेशियो कैसा है बेटा जी, यहां पे ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि उसे दिन ज्यादा मिल रहा है तो रेड उसे ज्यादा मिल रही है, तो पी एफ आर कैसा है, ज्यादा है, और रेड कम है, तो रेशियो कैसा है, ग्रेटर लेस देन 1 है। तो मैं कहूंगा यस इट इज लेस देन 1। तो मैं कहूंगा दिस रेशियो इंड्यूस फ्लोरिजन सिंथेसिस, and this induce फ्लोरिंग। इनके अंदर ये जो रेशियो है इससे फर्क नहीं पड़ता फ्लोरिजिन पर। फ्लोरिजिन यहां पे अगर किसी भी सीजन में बन जाएगा यहां पे, तो फ्लोरिंग को मेनली ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट यहां नहीं करेगा। तो आप इसको छोड़कर इन दो बातों को समझिएगा, यानी कि एक प्लांट इवोल्व हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन विच इट कैन सर्वाइव। मतलब अगर कोई गर्मी में उगने वाला प्लांट है तो उसी कंडीशन के हिसाब से उसे अपने आपको क्या कर लिया, यहाँ पे इवोल्व कर दिया, और सर्दी में उगने वाले प्लांट ने उसी तरीके से अपने आपको क्या कर लिया, इवोल्व कर लिया। मतलब दोनों प्लांट में ये रेशियो अलग अलग है फॉर सिंथेसिस ऑफ द फ्लोरिजन। मेन फ्लोरिंग को इंड्यूस करने के लिए उसे ये चाहिए। जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया बेटा जी यहाँ पे कि गैरेड ने टोबैको के प्लांट जो कि विंटर में फ्लोरिंग करता है उसको उसने फ्लोरिंग करा दी समर में। कैसे भाई, हमने उसको समर में लाइट ड्यूरेशन कम कर दिया। अरे भाई लाइट ड्यूरेशन कम कर दिया, इसका मतलब मेरे भाई हमने रेड को कम करके ये ज्यादा करवा दिया, और ये ज्यादा करवा दे तो हम कहेंगे बेटा जी यहाँ पे ये रेशियो कैसा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। और सर ये ग्रेटर देन अगर 1 हो गया तो मैं कहूंगा फ्लोरिजिन बन गया और उसकी इंड्यूस होगी फ्लोरिंग, चाहे सीजन कौन सा भी, फर्क नहीं पड़ता उसे यहाँ पे। तो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखने जो मैंने आपको बताए हैं बेटा जी यहाँ पे।
कुछ आपको बातें बेटा जी इस रेशियो की याद रखनी है कि व्हाट इज द करेक्ट रेशियो फॉर द फ्लोरिंग इन द सोड डे प्लांट। तो रेशियो याद रखना। अब देखो रेशियो वहां देखना पेपर में कैसा है। अब अगर आपने ऊपर एफआर कर दिया तो रेशियो कैसा हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो मैंने रेफरेंस माना है यहाँ पे पी रेड अपॉन में पी एफ आर। तो उस यहाँ पे आप बेटा जी कंपैरिजन करके देखना। ये बेटा जी हमारे यहाँ पे कुछ रीजन है बिहाइंड द फ्लोरिंग पैटर्न डिफर करता है विद द फोटो पीरियड, और क्या लॉजिक है उसको मैंने समझाने की बातें की है बेटा जी। तो एक छोटा सा टॉपिक था बेटा जी यहाँ पे फोटो पैराडिज्म। क्या था? द ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट द फ्लोरिंग। उसके यहाँ पे 3 तरह के प्लांट है, आइदर शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और न्यूट्रल डे प्लांट। न्यूट्रल हमारा काम का नहीं, हमारे काम की बात है बेटा जी यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग। आपने कहा अगर ये शॉर्ट डे है तो लॉन्ग नाइट प्लांट है, ये अगर लॉन्ग डे है तो ये शॉर्ट नाइट प्लांट है। इनमें ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए लॉन्ग डे वाले को, शॉर्ट डे वाले को कम चाहिए। उससे क्या होता है, उससे फाइटोक्रोम की जो फॉर्म एग्जिस्ट करती है उसका रेशियो में बेटा जी यहाँ पे चेंज होता है। वो रेशियो जो होता है वो अगर उसे प्रॉपर मिलेगा तो ही फ्लोरिजन मिलेगा। फ्लोरिजन जब बनेगा तो ही सर यहाँ पे इंड्यूस होगी फ्लोरिंग। इट्स ऑल अबाउट इट, स्मॉल टॉपिक फोटोपैराडिज्म। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक शुरू होता है बेटा जी यहाँ पे फाइटोक्रोम, जहां पे हम बेटा जी बातें करेंगे 5 डिफरेंट हॉर्मोन्स की, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ये 5 बेटा जी हमारे हार्मोन्स है। अब हम उन हार्मोन्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उनकी बातें, हम उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ बताना शुरू करेंगे। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें यहाँ पे। और अब तो बस समझिए कि आपका टॉपिक खत्म होने के बिल्कुल पास आ गए यहाँ पे आपका, और हम मेनली एग्जाम के लिए तैयार होने को रेडी हैं बेटा जी। हम यहाँ पे रेडी हो गए अपने एग्जाम के लिए। एंड ये जो कमिंग संडे है इसमें आपका फिर एक टेस्ट होगा। इस बार टेस्ट में ये वाले टॉपिक आएंगे जो अभी आपके हो गए। चलेगा, थैंक यू बेटा।